हेलो क्लास 7 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नेम आप देखो पादप में जनन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है अभ्यास में। प्रश्न 1 है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। पहला हम देखते हैं, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखोगे, हम यहाँ पर सीधा उत्तर पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, ये क्योंकि आपके लिए नए नए वर्ड्स होंगे सारे, और ये वर्ड्स देखो आपको इसी तरह से याद करने होंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आएंगे तो इसी तरह से आपको इन्हें लिखना है। अब देखो ऐसे पुष्पों एक जिनमें देखो केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लिखो कि ऐसे पुष्प जिनमें, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो कि ऐसे पुष्प होगा आपके पास। ठीक है, ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक नर, ठीक है, मादा अथवा मादा जनन अंग होता है उसे हम एक लिंगी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ही लिंग होता है। ठीक है, या तो नर होगा या तो मादा जनन लिंग होगा। अब देखो आगे यहाँ पर पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छे से याद रखना आप। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो बीज प्रकीर्णन पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। अब देखो बीज प्रकीर्णन यानी कि बीज जो फैलता है ना इधर, अब किसके द्वारा फैलेगा बीज, या तो हवा में उड़ के जाएगा, या कोई कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने साथ उड़कर उसे ले जाते हैं, या फिर जल यानी कि पानी के द्वारा वो जाएगा। आगे देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण आपको देना है। ठीक है, अलैंगिक जनन का, तो देखो ये है आपके पास सबसे पहला है, इसमें आपके पास कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो देखो यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, देखो जब नए पौधे आप लगवाते हैं तो आपने बहुत जगह पर देखा होगा लोग क्या करते हैं, या तो पेड़ की जड़ को लगा देते हैं, या उसका जैसे गुलाब आपने देखा होगा, गुलाब का पेड़ होता है, लोग किस तरह से उगाते हैं, गुलाब की एक टहनी तोड़ के उसको जमीन पर लगा देते हैं तो गुलाब दोबारा से खिलने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, देखो यहाँ पर गुलाब भी दिया हुआ है। ठीक है, आलू भी इसी तरह से लगाते हैं, क्योंकि उसकी आलू की जड़ लगा देते हैं। ठीक है, आलू पूरा लगा देते हैं लोग काट के। आलू, गुलाब इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अब देखो अगला यहाँ पर मुकुलन। इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है। ठीक है, उभार दिखाई देता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। ठीक है, यह मुकुल वृद्धि करता है एवं एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए यीस्ट। ठीक है, कैसे होता है देखो, मतलब कोई जीव होता है, ठीक है, उसी के बगल में से एक छोटा सा पार्ट निकलता है उसका बाहर की तरफ, जिसे हम मुकुल या कलिका कहते हैं। ठीक है, और वही फिर क्या होता है, एक नए जीव के रूप में जन्म लेता है। आगे देखो खंडन, तो देखो खंडन में क्या है, इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रम होता है इसमें शैवाल क्या होता है, वृद्धि करता है और तेजी से एकदम तेजी से गुणन करता है, यानी कि तेजी से बहुत सारे जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, शैवाल जैसे स्पायरो गायरा 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। तो ये भी इसके उदाहरण आप याद रखना, स्पायरो गायरा। ठीक है, इसमें कौन सा जनन होता है, खंडन होता है। ठीक है, फिर देखो बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो कई समय तक जीवित रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए कवक और मांस इसी प्रकरण द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3 है आपके पास, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाना है आपको। ठीक है, तो देखो लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति 2 जनकों द्वारा होती है। अब आपको पता है लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में तो एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक मादा जनक और एक पुरुष। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, यह उच्च श्रेणी के पादपों तथा जंतुओं में होता है। नर एवं मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है जो बाद में जीव बनता है। ठीक है, अब देखो अगला यहाँ पर प्रश्न 4 है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच आपको अंतर बताने हैं। तो देखो
लैंगिक जनन केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जो जनक भाग होता है वो भाग लेता है। यह एक लिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती और निषेचन क्रिया नहीं होती। बीज उत्पन्न नहीं होता और अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती। फिर देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, ठीक है। यह द्विलिंगी पादपों में होता है जिसमें दो लिंग होते हैं, ठीक है, नर और मादा। निषेचन क्रिया होती है और नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होता है और लैंगिक जनन से कई प्रकार की विभिन्नता आती है। आगे देखो प्रश्न 5 आपके पास, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित आपको करना है, ठीक है। किसी पुष्प का आपको चित्र बनाना है। तो देखो ये आपके बुक में भी दे रखा होगा, ये पुष्प के बीच में होता है, ठीक है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। सबसे ऊपर होता है इसमें परागकोश और नीचे ये आप देख सकते हो यहाँ पर है ये तंतु, ठीक है। आगे देखो फिर यहाँ पर है ये स्त्री केशर, ठीक है, जिसमें कि सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। फिर यहाँ पर आप देखो वर्तिका जो पतला सा यहाँ पर पार्ट होता है, ठीक है। और ये इसके अंदर का ही आपको दे रखा है, ये इसके अंदर होता है बीजाणु और ये जो गोल घिरा हुआ है ये है अंडाशय, ठीक है। आगे और इसको आपको बना लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर देखो प्रश्न 6 है, स्वपरागण और पर परागण के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक है। स्वपरागण और पर परागण में आपको अंतर बताना है। तो देखो स्वपरागण क्या होता है, इसमें परागकोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती। आगे देखो पर परागण, इसमें क्या होता है, परागकोश में परागकण उसी स्पीशीज के अलग पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि उसी स्पीशीज का होना चाहिए लेकिन अलग पौधा होना चाहिए, कोई दूसरा पौधा, ठीक है, उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल आदि की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रम में विभिन्नताएं आती हैं। अब देखो अगला आपके पास प्रश्न 7 है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। पुष्प जो देखे होंगे आपने, ठीक है। तो देखो पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा, पुंकेसर नर का होता है और स्त्री केसर मादा का, ठीक है। अब देखो इसके दो भाग परागकोश कुछ तथा तंतु होते हैं, ठीक है। परागकोश में परागकण होते हैं जिससे क्या होता है, जिनसे नर युग्मक बनते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है और इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में एक अथवा अत्यधिक बीजाणु होते हैं। बीजाणु में मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनते हैं। अब देखो जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो यह परागकण में से एक पराग नलिका निकलती है और इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचता है और यह नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे क्या होता है, निषेचन कहते हैं और निषेचन अंडाणु को युग्मनज कहते हैं, ठीक है। आगे देखो प्रश्न 8 है आपके पास, बीजों के यहाँ पर आप देखो प्रकरण की विभिन्न विधियों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो पवन द्वारा किस तरह से होता है, देखो पवन द्वारा यानी कि हवा से नॉर्मल उड़ते हुए फूल के जो बीज होते हैं वो उड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो सेहीजन तथा द्विफल जैसे पादपों में यहाँ पर आप देखो पंख युक्त बीज पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखोगे सफेद सफेद जैसे वो पंख जैसे होते हैं, जो आपने कई बार देखे होंगे उड़ते हुए, ठीक है, सफेद सफेद जैसे। तो घासों, यहाँ पर आप देखो घासों दो हल्के बीज अथवा आग के रोम युक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, वो सफेद रंग के आपने देख रखे होंगे, घास जैसा वो उड़ता सा है, ठीक है, वही होता है। देखो अब जल द्वारा किस तरह से होता है, कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकरणित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा यहाँ पर आप देखो तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। उदाहरण के लिए आप देखो नारियल, ठीक है। आगे देखो जंतुओं द्वारा, कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपका होगा यूरेना। तो देखो साथ में आप उदाहरण भी याद रखना कि किसमें मैंने क्या दिया। देखो पवन द्वारा हमने क्या यहाँ पर उदाहरण लिए थे, देखो सूरजमुखी का फूल हमने लिया था, ठीक है। आगे देखो जल में हमने लिया था नारियल का बीज और यहाँ पर हमने लिया था यूरेना, ठीक है, जो जंतुओं द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित होता है। आगे देखो प्रश्न 9 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से आपको मिलान करना है। तो देखो कली, फिर मैपल, स्पाइरो वगैरह, तो इस तरह से आपको मैच करना है। उत्तर हम देखते हैं सीधा,
कली को आप मिलाओगे यीस्ट, ठीक है। यीस्ट में आपने देखा था क्या क्या होता है, उसमें एकदम कली जैसी बाहर की साइड को निकलती है, ठीक है। आँख, तो इसको मिलाओगे आप आलू। खंडन स्पायरोगायरा, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। पंख, मैपिल और बीजाणु, यानी कि यहाँ पर आप देखो डबल रोटी की फफूंदी, ठीक है। अब देखो अगला है आपके यहाँ पर प्रश्न 10 है, सही विकल्प पर सही निशान आपको लगाना है। तो पादप का जनन भाग होता है उसका, पादप का जनन भाग कौन सा होता है उसका, पुष्प होता है, ठीक है। जो कि अभी हम ऊपर से इतने आगे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी कुछ होते हैं जनन भाग क्या होते हैं, पुष्प में होते हैं, ठीक है। फिर ख देखो, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, ठीक है। तो ये भी याद रखना। फिर देखो, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में, ठीक है। जब अंडाशय क्या होता है, परिपक्व हो जाता है तो एक फल में वो परिवर्तित हो जाता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादक जीव है, कौन सा है, देखो डबल रोटी का फफूंदी, ठीक है। अब देखो ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा होता है, पत्ती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। एंड क्लास 7 आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। आप क्या करें, सिंपली चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।